वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। जैसा कि आपको पता है, यूएन के 5 परमानेंट सीट्स हैं इस टाइम, और यूएनएससी की वीटो पावर 5 देश हैं, और इंडिया बनना चाहता है। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ, एक तरह से डिज़र्व भी करता है। लेकिन कभी चाइना बीच में आ जाता है तो कभी अमेरिका आ जाता है। क्या हुआ है, इस भी पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड कंट्रीज ने डिमांड कर दिया इंडिया की परमानेंट यूएन सीट को। मतलब जो दुनिया की कंट्रीज हैं उन्होंने बोल दिया सीधा कि भारत को परमानेंट सीट बनाओ। मतलब बिल्कुल पहली बार कंट्री आ गई, दुनिया की कंट्रीज मुख्तलिफ देशों ने बोला है, देशों ने ये चीज बोली है। क्या हुआ, ये तो वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी कंट्री के सहयोग में, मतलब काफी सारे देश आ गए हैं। अब हुआ क्या, ये तो इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो को देखकर पता लगेगा। जल्दी से देखते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। For what reason? Not Japan or Brazil, not Turkey or India, not Germany or Ukraine. नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह खिंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, वो दिन अब दूर नहीं है जब यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट मेंबरों का जब लिस्ट निकला करेगी तो भारत भी उसका परमानेंट मेंबर होगा। यही कारण है कि दुनिया के अंदर अब शोर बड़े बड़े मंचों के ऊपर देखा जा रहा है, और भारत को एंट्री दिलवाने की बातें और भी जोरों शोरों से चल रही हैं। भारत के विदेश मंत्री हों, भारत के जो एक सहायक कंट्रीज हों, सभी जोर लगा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को परमानेंट सीट दिलवाने के लिए। दोस्तों, क्या हुआ है, सब कड़ियां आप जोड़कर आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी स्पीच देते हैं। उस स्पीच के अंदर वो जिक्र करते हैं कि भारत को भी एक परमानेंट मेंबर देनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आते हैं, वो भी भारत को इस परमानेंट सीट की एक मेंबरशिप देने की बात बोलते हैं। फिर दोस्तों, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक स्पीच दी। उस स्पीच में भी उन्होंने जिक्र किया कि भारत, ब्राजील जैसे, जापान जैसे देशों को यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया गया है। उनका कहना है कि जिस हिसाब से रशिया जो काम कर रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर, और जिस तरीके से यूक्रेन काम कर रहा है, और वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरीके से हमें सपोर्ट कर रही हैं, उस कारण से हमें कोई रीजन बताओ कि आखिरकार ये देश क्यों शामिल नहीं है परमानेंट मेंबर के तौर पर। हालांकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनका कोई बड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों, जो ये सिचुएशन है, वो सिचुएशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति की सपोर्ट में बहुत से देश हैं। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी एक स्पीच देकर हटे थे, तो एक यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी थी और क्लैपिंग भी की थी। तस्वीरें आपके सामने है, जिस कारण से आप समझ सकते हो कि ये जो बात है, भारत को परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए, ये बहुत दूर दूर तक जाने वाली है। उन्होंने आखिरी में ये बात भी बोली कि ये जो एक मेंबर कंट्रीज हैं, इन्हें बहुत जल्दी परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा, और पूरी दुनिया देखेगी कि वो समय भी आने वाला है। बेसिकली दोस्तों, रशिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूक्रेन हो, दुनिया के सभी देशों के अंदर लगभग एक बात चल रही है, सिर्फ चाइना को छोड़ दिया जाए, और चाइना ही हर बार एक अड़ंगा अड़ा देता है परमानेंट मेंबरशिप को लेकर। लेकिन आखिरकार वो भी कब तक एक परमानेंट अड़ंगा अड़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रहे हैं दुनिया के विदेश मंत्रियों के साथ। और हाल ही में मैक्सिको के जो विदेश मंत्री हैं, ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सराहना की है। उनका कहना है कि मैक्सिको के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि ये जो एक सिचुएशन निकल रही है रशिया यूक्रेन के अंदर, उसके ऊपर हम यही कहना चाहेंगे कि जो एक पोप फ्रांसिस हैं, यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्हें एक कमेटी बनानी चाहिए और रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर की ये जो बात है बहुत सही है, लेकिन जब कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालना चाहता हो तो कोई वो कमेटी बने। अमेरिका चाहता ही नहीं है कि कोई ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अमेरिका आज सपोर्ट करना बंद कर दे यूक्रेन को, कल ही ये जो वॉर है खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन आज खड़ा किसके सहारे है? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सहारे है। अमेरिका अपना हाथ पीछे कर ले, ये यूक्रेन वाले कल को अपने घुटने टेक देंगे और रशिया जंग जीत जाएगा। तो यही कारण है कि ये सोल्यूशन निकालने के लिए
प्रयास दोनों तरफ से होने चाहिए। अमेरिका तो यहाँ सही बात है, दोनों तरफ से दोनों तरफ होना चाहिए, रशिया को ताली दोनों हाथों से बजनी रशिया है। तो भैया बैठा ही है यहाँ पर सब कुछ अटैक करने के लिए। तो ये सारी घटनाएं चल रही हैं, बातें तो भारत को लेकर बहुत अच्छी अच्छी निकल रही हैं, लेकिन कागज के ऊपर ही है, ये अमली जमा कब पहनाया जाएगा ये देखना होगा। फौरन जल्दी बनाना चाहिए यार। वैसे देखा जाए भाई, काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज मतलब आ गए हैं, और यूक्रेन तक ने मतलब इंडिया का बोल दिया, जो कि मतलब एक तरह से भारत रशिया के साथ है, फिर भी यूक्रेन को देखा जाए तो भाई उसने बोला बहुत और बड़ी बात है। यूक्रेन का वो बात इस टाइम बहुत सुनी जा रही है, क्योंकि जाहिर बात है उन पर टेंशन आई और तो हर सबने किसी standing ovation कंट्री की दिया उसके खड़े साथ होकर। सिंपैथी है। हाँ भाई, हाँ। तो उसके साथ तो ज्यादा बोला जा रहा है। बिल्कुल। और भारत के लिए यार मतलब फ्रांस बोला, अमेरिका तक बोला यार। अमेरिका भी बोला है, फ्रांस बोला है, यूक्रेन बोला है, और भी अभी आहिस्ता आहिस्ता देश हाँ। बोलेंगे। लेकिन यार मैं एक सच में बात बताऊं ना, जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है ना, बहुत अभी एस जयशंकर सर भी गए, यही मुद्दा भी उठाएंगे कि यूएनएससी में क्यों हमें परमानेंट मेंबरशिप हाँ, दी जा रही यार है। भाई वो उठाना मुद्दा भी उठाएंगे। चाहिए भाई। हाँ, परमानेंट सीट का इस टाइम सबसे ज्यादा हकदार जो है ना वो बिल्कुल। भारत है, और छोटे बिल्कुल। मोटे कंट्री वैसे भी भारत को ही चाहते हैं। हर वाकई दुनिया में। जहान के मतलब वाकई जितने में। कंट्रीज है, मैं कहता हूँ 150 से ज्यादा भारत का बोलेंगे कि बिल्कुल। इसको बनाओ, ये भाई बिल्कुल, डिजर्व करता है बिल्कुल। सबसे और ज्यादा। हर situation- कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं भारत सिचुएशन के। ऐसी है ना, फ्रांस हाँ। को निकाल दो, बाकी अमेरिका और ये चाइना, हाँ, इनकी सिर्फ कागजी बातें नहीं होनी चाहिए, ये हाँ, सच में इनको सबको जरा इकट्ठा खड़े लेना होकर चाहिए, अगर हाँ। बनाना है तो इनको ये सब अपने जो इत्यादि इनके देश है उनको कहें कि यार हाँ, इंडिया का आप दोस्त समर्थन जो- करो, जिस तरह से भी करो। जैसी इनकी बढ़ जाएगी सब कुछ ना, तो इंडिया आसानी से बांध सकता है। बिल्कुल सिर्फ बांध चाइना सकता पंगे करता चाइना है भाई हमेशा, कब तक करेगा? प्रेशराइज होगा ना चाइना, तो पंगे वो भी करता है, आगे बाकी कुछ देगा। भी हाँ नहीं भाई, है। बाकी इंडिया का हक बनता है, इंडिया बनना चाहिए। वैसे इंडिया मेरी नजर सबसे में। ज्यादा मेरे लिहाज से तो भाई डिजर्व करता है। इंडिया से बिल्कुल। ज्यादा मैं कहता हूँ आप भी बता दें कोई डिजर्व करता हो, तो मुझे नहीं लगता कोई डिजर्व करता हो भाई। इंडिया भी डिजर्व करता है। पॉपुलेशन देख लो, हाँ। अच्छा उसके बाद आप जीडीपी देख लो, अच्छा और चीजें देख लो, आप भाई आप खुद डिसाइड करो। पावर देख लो, इंडिया करता है नहीं इस भाई। मामले में अगर देखा जाए ना यार, अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, चाइना पे तो किसी को है ही नहीं ना। हाँ। अमेरिका पे भी इस तरह कोई नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी स्टेटमेंट सिर्फ देता है। चलो वो भाई मतलब यूएनएससी कुछ पर दी तो है ना, स्टेटमेंट दे दी है मतलब ना। वो दूसरा हाँ। चाइना वगैरह तो भाई वो तो सिरे से ना, हाँ, वो मैं ना सिरे मानूं, से वो मैं सिरे से मानूं ना। ही नहीं। हाँ, हाँ। उसका तो अलग ही खेल होता है यार हाँ। ये मतलब ये बातें अभी चल पड़ी है ना, पहले तो ये बातें चल भी रही नहीं है, चलती पहले थी, नहीं ये चलती बातें है, चल बातें पड़ी तो चल इसका पड़ी। मतलब है कि वो वक्त करीब है। कंट्रीज मदद को वक्त आगे हैं, करीब है, भारत बिल्कुल, के हाँ। बारे में कंट्रीज बात कर रहे हैं, तो अब वो का वक्त करीब करीब आ गया। है, बिल्कुल। ये लग रहा है। आपको ये कहना गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत मत भूलिएगा। भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।